हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। सो अब हमारा बेसिक लेक्चर नंबर 2 है टीओसी सब्जेक्ट के अंदर। लास्ट टॉपिक में हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था एंड ये फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कशन कर रहा था एंड ये क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम पढ़ेंगे सबस्ट्रिंग। तो सबस्ट्रिंग बच्चों को पता होगा सबस्ट्रिंग होता क्या है, बहुत कॉमन टर्म है एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट में तो बहुत कॉमन टर्म है। So if u, v be two string defined over the alphabet sigma, अगर अल्फ़ाबेट सिग्मा के ऊपर दो u एंड v w कोई स्ट्रिंग डिफाइंड है, then u is said to be substring of w if u is obtained from w as it is in the same order। मतलब बेसिकली u और w कोई दो स्ट्रिंग है जो सेम अल्फ़ाबेट सिग्मा पे डिफाइंड है। सो u को हम w का सबस्ट्रिंग ऐसे बोलेंगे अगर जो हमारा u है वो हम w से ऑब्टेन कर पाए इन द सेम ऑर्डर। लेट्स से एक तरफ स्ट्रिंग है वंश, ठीक है, माय नेम, एंड एक तरफ स्ट्रिंग है वैन। ये u स्ट्रिंग है, ये w स्ट्रिंग है। सो मैंने इस w स्ट्रिंग में ये u स्ट्रिंग ऑब्टेन कर ली इन द सेम ऑर्डर। van is directly obtained from the string w in this same order, so I can say that this u means van is a substring of a big string named bunch। एक और एग्जांपल, इस वंश का एक और सबस्ट्रिंग हो सकता है ANSH, अंश। अंश is also a substring of this string bunch because it is obtained from a continuous same order from the string bunch। so ये सबस्ट्रिंग होता है हमारे पास। हमेशा जो सबस्ट्रिंग होती है उसकी लेंथ उस ऑब्टेन्ड स्ट्रिंग से छोटी या बराबर होती है। एक स्ट्रिंग खुद की सबस्ट्रिंग हो सकती है। वंश इज ए सबस्ट्रिंग ऑफ वंश। सो ये इस केस में इन दोनों की लेंथ बराबर है। अदरवाइज वंश की कितनी पॉसिबल सबस्ट्रिंग है, वी, ए, एन, एस, एच, वी, ए एन, एन एस, एस एच, ऐसे करके ढेर सारी सबस्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। सो एवरी स्ट्रिंग इज सबस्ट्रिंग टू इटसेल्फ, यही मैंने आपको बात समझाई। हर स्ट्रिंग अपनी अपने लिए एक सबस्ट्रिंग होती है एंड एम्प्टी स्ट्रिंग एप्सिलॉन इज सबस्ट्रिंग ऑफ एवरी स्ट्रिंग। हर स्ट्रिंग की जो एप्सिलॉन है ना वो हर स्ट्रिंग की सबस्ट्रिंग होती है। एप्सिलॉन हमने पढ़ा था क्या होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी लेंथ क्या होती है, जीरो। मोड डब्ल्यू की वैल्यू जीरो होती है एप्सिलॉन के लिए। सो ये एप्सिलॉन क्या है, इट इज सबस्ट्रिंग ऑफ एवरी स्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग दे दोगे उसकी एक सबस्ट्रिंग में एप्सिलॉन वैल्यू जरूर रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम टीओसी पढ़ रहे थे, मैंने स्ट्रिंग ले ली डब्ल्यू बराबर टीओसी, तो इसकी सबस्ट्रिंग क्या होगी, एप्सिलॉन टी ओ सी टी ओ सी एंड कंप्लीट स्ट्रिंग टी ओ सी। डब्ल्यू बराबर गेट, तो गेट के लिए कौन कौन सी सबस्ट्रिंग होगी, एप्सिलॉन जी ए टी कोमा ई, फिर दो वर्ड की जी टी ई, फिर तीन लेंथ की जी ए टी ई, फिर लास्ट में फोर्थ लेंथ की कंप्लीट स्ट्रिंग जी ए टी गेट। तो ये हो गया हमारा सबस्ट्रिंग। हाँ, सबस्ट्रिंग हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रिवियल सबस्ट्रिंग, एक होती है नॉन ट्रिवियल सबस्ट्रिंग। बहुत आसान है, देखो ट्रिवियल सबस्ट्रिंग क्या है, इसके अंदर हमेशा दो सबस्ट्रिंग आएगी, इसके अंदर हमेशा दो सबस्ट्रिंग आएंगी। एक तो एम्प्टी सबस्ट्रिंग एप्सिलॉन और एक पूरी स्ट्रिंग जो कि वो है। लेट्स से एग्जांपल से समझाता हूँ, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। W बराबर टीओसी, तो ट्रिवियल सबस्ट्रिंग हमेशा दो लेंथ की होगी, एक उसमें हमेशा एप्सिलॉन आएगा और एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग आएगी, इसे बोलते हैं ट्रिवियल सबस्ट्रिंग। अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं। लेट W बी एनी स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर द अल्फाबेट सिग्मा, देन सबस्ट्रिंग W itself एंड द एम्प्टी स्ट्रिंग एप्सिलॉन, इन दोनों के सेट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सबस्ट्रिंग। बस अगर कोई भी स्ट्रिंग है ना तो बस एप्सिलॉन लगा दो और वो स्ट्रिंग लिख दो, उसके सेट को आप क्या बोलोगे, ट्रिवियल सबस्ट्रिंग, खत्म। नॉन ट्रिवियल क्या, सारी सबस्ट्रिंग में से ट्रिवियल सबस्ट्रिंग माइनस कर दो, सारी सबस्ट्रिंग में से ट्रिवियल सबस्ट्रिंग माइनस कर दो। लेट्स से यहाँ पे टीओसी है, सो मैंने एप्सिलॉन और टीओसी के अलावा सारी सबस्ट्रिंग लिख दी। एप्सिलॉन टीओसी के अलावा कौन सी सबस्ट्रिंग बची, टी, फिर ओ, फिर सी, फिर टी ओ, फिर ओ सी। बेसिकली हमें बस क्या लेना है, एप्सिलॉन नहीं लेना और कंप्लीट स्ट्रिंग नहीं लेनी। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट डब्ल्यू बी एनी स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर द अल्फाबेट सिग्मा, देन एनी सबस्ट्रिंग ऑफ डब्ल्यू other than the trivial substring, basically string itself and the string epsilon, other than this both are known as non trivial। बेसिकली सारी सबस्ट्रिंग
सारी सब स्ट्रिंग लिख लोगे, उसमें से बस ट्रिवियल वाली माइनस कर दो। ट्रिवियल में कौन कौन सी आती है, वो पूरी स्ट्रिंग और एप्सिलॉन। ठीक है, इन दोनों में से सारी सब स्ट्रिंग में से इन दोनों को हटा दो, तो क्या बचेगी आपके पास, नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग बचेगी। ठीक है, अब एक बार नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स पे आ जाते हैं। हमने देखा W बराबर TOC, तो हमारे पास कितनी सब स्ट्रिंग आई, एक लेंथ 0 की सब स्ट्रिंग थी जो कि हमारे पास एप्सिलॉन थी। लेंथ वन की सब स्ट्रिंग कौन कौन सी थी, टी, ओ और सी, ये एक लेंथ की सारी सब स्ट्रिंग थी। दो लेंथ की कौन कौन सी सब स्ट्रिंग थी, टीओ थी और ओसी थी। और तीन लेंथ की सब स्ट्रिंग तो पूरी टीओसी थी। सो क्या हो रहा है, हमारे पास लेंथ 0 की एक सब स्ट्रिंग आ रही है, लेंथ 1 की 3 सब स्ट्रिंग आ रही है, लेंथ 2 की 2 सब स्ट्रिंग आ रही है, लेंथ 3 की 1 सब स्ट्रिंग आ रही है। सो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, लेंथ कितनी थी इस वर्ड की, 3। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एडिशन में 1, एक पैटर्न दिखा। एक और पैटर्न दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे गेट कर देता, तो गेट में क्या होता, 0 लेंथ की सब स्ट्रिंग हमेशा 1, 1 लेंथ की सब स्ट्रिंग कितनी आती, 4, जी कोमा ए कोमा टी कोमा ई। 2 लेंथ की सब स्ट्रिंग कितनी आती, GA AT TE, मतलब 3 आती। दो 3 लेंथ की कितनी आती, GAT ATE, तो 3 लेंथ की हमारे पास हमेशा 2 आती। और 4 लेंथ की हमेशा पूरा वर्ड आ जाता 1। तो पैटर्न देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एडिशन में 1। तो एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। तो ये क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर वेयर एन इज नथिंग बट साइज ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे साइज ऑफ द स्ट्रिंग क्या था, 3। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल में 1 प्लस 2 प्लस 3 किया, प्लस एडिशन में 1 कर दिया, जो कि हमेशा हो रहा है। सो फॉर्मूला क्या बना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स प्लस 1 बराबर टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग। टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर प्लस 1। ठीक है, सही हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग। अगर कोई भी आपको लंबी चौड़ी स्ट्रिंग दे और पूछे इसकी कितनी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग बन सकती है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, एन मतलब मोड ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। ठीक है, नोट पॉइंट देखो कुछ, अगर कोई भी ऐसी स्ट्रिंग है तो टोटल नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग पढ़ लिया इतनी होती है। ट्रिवियल सब स्ट्रिंग हमेशा क्या होगी, 2 होगी। अभी ऊपर पढ़ाया, एक तो पूरी स्ट्रिंग इटसेल्फ और एक एप्सिलॉन, ये होगी ट्रिवियल सब स्ट्रिंग। ठीक है, नॉन ट्रिवियल क्या होगी, सारी में से सारी फॉर्मूला, सारी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एन प्लस वन, उसमें से ट्रिवियल माइनस कर दो। ट्रिवियल कितनी होती है, हमेशा 2 होती है। सो सिग्मा एन प्लस वन माइनस 2 कर दो, तो क्या बचेगा, सिग्मा एन माइनस वन। तो सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस वन। सो ये हो गया आपके पास नॉन ट्रिवियल सब स्ट्रिंग का फॉर्मूला। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग कितनी होती है, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग सारी ये थी, ये एक एम्प्टी थी। सो नॉन एम्प्टी कितनी हो जाएगी, सिर्फ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, मतलब ओनली सिग्मा एन, मतलब एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। सो ये हो गया आपका सब स्ट्रिंग खत्म। ठीक है, अब इजी इजी टर्म पे आ जाता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, स्टार्टिंग सीक्वेंस, ए सब स्ट्रिंग विद द सीक्वेंस ऑफ स्टार्टिंग सिंबल्स इज नोन एज प्रीफिक्स। जैसे कि टीओसी वर्ड का प्रीफिक्स क्या होगा, हमेशा एप्सिलॉन सबका प्रीफिक्स होता है, ये बात याद रखनी है। जैसे एप्सिलॉन सबका सब स्ट्रिंग होता है ना, ऐसे एप्सिलॉन सबका प्रीफिक्स भी होता है। स्टार्टिंग प्रीफिक्स इसके अलावा क्या होगा, टी होगा, टीओ होगा, या फिर टीओसी होगा। स्टार्टिंग आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, टी ओ इज नॉट द प्रीफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग। टी, टीओ या फिर टीओसी। गेट का एग्जांपल लेते हैं, एप्सिलॉन तो होगा ही होगा। स्टार्टिंग सिंबल जी, स्टार्टिंग सिंबल लेंथ 2 का GA, फिर स्टार्टिंग सिंबल GAT और 4 लेंथ का GATE। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको क्या है, 1 2 3 प्लस हमेशा 1 1 1 2 3 4 प्लस हमेशा फॉर्मूला 1। सो ये 3 क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। सो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, n+1। क्या फॉर्मूला हो गया, n+1। n क्या है, मोड ऑफ W। सो टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्स इन स्ट्रिंग इज n+1। ठीक है, यहाँ भी देखो 1 2 3 4, ये तो होगी n की वैल्यू जो कि मोड W के बराबर है, जो कि है 4 प्लस दिस एप्सिलॉन 1 5। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रॉपर प्रीफिक्स। प्रॉपर प्रीफिक्स में बस क्या होता है, वो स्ट्रिंग नहीं आती कंप्लीट, मतलब द प्रीफिक्स विदाउट द स्ट्रिंग इटसेल्फ। बस क्या करो, इस पूरी प्रीफिक्स में से कंप्लीट स्ट्रिंग हटा दो।
तो ये बची भी क्या हो जाएगी, सारी प्रॉपर प्रीफिक्स हो जाएगी। बस इतना सा कंसेप्ट है। अब आते हैं सफिक्स पे। सफिक्स क्या होता है, एंडिंग सिंबल का सीक्वेंस। जैसे कि टीओसी है तो एंडिंग सीक्वेंस सी होगा, ओसी होगा, या फिर कंप्लीट टीओसी होगा। एंड इसमें भी एप्सिलॉन हमेशा हर स्ट्रिंग का सफिक्स होता ही होता है। मतलब एप्सिलॉन क्या है, हर स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग भी है, हर स्ट्रिंग का प्रीफिक्स भी है, और हर स्ट्रिंग का हमारे पास सफिक्स भी है। तो एप्सिलॉन हर सेट में आएगा आपका। ठीक है। अब देखो, जैसे कि W बराबर टी ओ सी है तो इसके सफिक्स क्या होगा, सी ओ सी टी ओ सी। ये क्या है, एंडिंग सिंबल है, सी ओ सी टी ओ सी। ठीक है। सो और एंड एप्सिलॉन तो ऑफकोर्स है ही है। तो यहाँ पे भी n+1 वाला फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि ये 3 है +1 एप्सिलॉन 4। ठीक है। तो ये हो गया सफिक्स। यहाँ पे लिख देता हूँ n+1 वाला फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ टोटल टोटल सफिक्स। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉपर सफिक्स पे। जैसे प्रॉपर प्रीफिक्स पढ़ा था, क्या था, प्रीफिक्स विदाउट स्ट्रिंग इटसेल्फ। यहाँ भी क्या होगा, सफिक्स विदाउट स्ट्रिंग इटसेल्फ। मतलब बेसिकली कंप्लीट स्ट्रिंग वाला सेट एलिमेंट को आउट कर दो इस सेट से, सो वो किसका सेट हो जाएगा, प्रॉपर सफिक्स का सेट हो जाएगा। सो लेट से टीओसी लिखा था तो सारे सफिक्स तो ये आ रहे थे, बस ये कंप्लीट स्ट्रिंग वाले को हटा दो तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सफिक्स। सफिक्स माइनस स्ट्रिंग, मतलब टीओसी है तो एप्सिलॉन सी ओ सी टीओसी नहीं आएगा, बस सी हो गया हमारे पास प्रॉपर सफिक्स। अब यही है, नंबर ऑफ प्रीफिक्स एंड नंबर ऑफ सफिक्स बराबर होते हैं हर स्ट्रिंग के लिए, जिसका फॉर्मूला होता है n+1। प्रॉपर सफिक्स भी बराबर होते हैं प्रॉपर सफिक्स, नहीं, प्रॉपर प्रीफिक्स भी बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सफिक्स के, जिसमें से हम बस एक माइनस कर देते हैं वो कंप्लीट स्ट्रिंग वाला। मतलब बेसिकली टोटल में से एक माइनस कर देते हैं। सो इसकी लेंथ कितनी होती है, हमेशा n होती है। ठीक है। ट्रिवियल सबस्ट्रिंग इज कॉमन इन बोथ प्रीफिक्स एज वेल एज सफिक्स। जो हमारी ट्रिवियल सबस्ट्रिंग का सेट था, इसकी ट्रिवियल सबस्ट्रिंग का सेट क्या था, एप्सिलॉन कोमा टीओसी। सो ये सेट दिख रहा है आपको, कॉमन है सफिक्स में, एप्सिलॉन भी है टीओसी भी है। और प्रीफिक्स में भी चले जाएं तो इसका ट्रिवियल सबस्ट्रिंग का पार्ट था एप्सिलॉन कोमा टीओसी। ये क्या है इसका, ट्रिवियल सबस्ट्रिंग। सो ये प्रीफिक्स के सेट में भी कॉमन है और सफिक्स के सेट में भी कॉमन है। सो यही लाइन लिखी है, ट्रिवियल सबस्ट्रिंग इज कॉमन इन बोथ प्रीफिक्स एज वेल एज सफिक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एवरी प्रीफिक्स और सफिक्स मस्ट बी ए सबस्ट्रिंग। हर प्रीफिक्स और सफिक्स एक सबस्ट्रिंग होगा, बट हर सबस्ट्रिंग एक प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स ये जितनी भी चीज लिखी है ये सारी सबस्ट्रिंग है स्ट्रिंग की, बट हर सबस्ट्रिंग प्रीफिक्स सफिक्स नहीं हो सकती, है ना। जैसे कि टीओसी में मैं सबस्ट्रिंग लिखूँ तो ओ भी है, सी भी है, बट दीज आर नॉट सफिक्स। ओ सफिक्स है क्या, नहीं है। सो यही पॉइंट लिखा है कि हर प्रीफिक्स और सफिक्स सबस्ट्रिंग है, बट एवरी सबस्ट्रिंग जरूरी नहीं है कि वो प्रीफिक्स और सफिक्स होंगे ही होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो ये हो गया हमारा बेसिक कुछ हमारा टर्म्स के ऊपर। आज के लेक्चर में हमने कई सारी टर्म्स पढ़ ली, सबस्ट्रिंग पढ़ लिया, प्रीफिक्स पढ़ लिया, एंड सफिक्स पढ़ लिया। ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर एक। अब एक जरूरी बात समझो, अभी अब तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े थे नंबर ऑफ, वो किस केस में पढ़े थे, जब हमारी स्ट्रिंग में सारे यूनिक कैरेक्टर्स है, जैसे कि टी ओ सी, जी ए टी ई। तो ये जो फॉर्मूलाज है ना, सब स्ट्रिंग के, नंबर ऑफ प्रीफिक्स सफिक्स के, ये तभी वैलिड है जब हमारे पास स्ट्रिंग में यूनिक सिंबल होंगे। अगर कोई डुप्लीकेट सिंबल आ जाता है तो ये फॉर्मूला फेल कर जाते हैं। लेट्स से टी ओ टी, टी ओ टी, अब इसमें टी टी सेम आ गया 2 बार। सो मैं बार बार इनको अलग अलग करके थोड़ी लिखूंगा। ई की सब स्ट्रिंग क्या होगी, एप्सिलॉन तो होगी, फिर टी होगी, फिर ओ होगी। तो मैं टी को वापस थोड़ी लिखूंगा, क्योंकि टी तो एक बार आ गया ना सेट में, सेट में एलिमेंट रिपीट थोड़ी करते हैं। सो इसकी सब स्ट्रिंग क्या होगी, एप्सिलॉन टी ओ। वापस टी लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। और नेक्स्ट लिखूंगा मैं टी ओ, फिर लिखूंगा ओ टी, फिर कंप्लीट लिखूंगा टी ओ टी। तो यहाँ पे हमारे पास वो n×n+1/2+1 वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कैरेक्टर रिपीट हो गए यहाँ पे। अब अगर आप काउंट करोगे, सो नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग कितनी है, 6। फॉर्मूले से कितनी आनी चाहिए, 7, बट आ कितनी रही है, 6। सो ऑलवेज रिमेंबर,
तो जो हमने नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला पढ़ा, इट इज ओनली वैलिड व्हेन आवर स्ट्रिंग हैज यूनिक सिंबल्स, ठीक है। एंड एक सबस्ट्रिंग की रेंज होती है हमारे पास नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग की, वो n+1 से लेके टोटल नंबर ऑफ के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो इसे भी याद रख लेना। ये क्वेश्चन है गेट 2025 में आया था, ठीक है। तो ये काफ़ी, मतलब इसे हम प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। था बेसिक क्वेश्चन, मतलब आप इसे एक तरीके से एक लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन कह सकते हो, बट ये टीओसी में टॉपिक था सबस्ट्रिंग, तो मैंने डाल दिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो क्या कह रहा है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल द टर्नरी स्ट्रिंग्स। टर्नरी स्ट्रिंग्स मतलब स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3 डिफाइंड ओवर द अल्फाबेट ए बी सी। अल्फाबेट में कितने कैरेक्टर्स हैं, ए बी सी, 3 सिंबल्स है बेसिकली। कंसिडर ऑल द स्ट्रिंग इन एस that contained at least one occurrence of two consecutive symbol। मतलब वो क्या कह रहा है, सेट में ऐसी स्ट्रिंग्स है जिसके अंदर एटलीस्ट एक ना एक अकरेंस है दो कंजिक्यूटिव सिंबल का। लेट्स से कोई स्ट्रिंग है 3 लेंथ की होगी, ठीक है, एक्स एक्स एक्स, तो उस स्ट्रिंग के अंदर एटलीस्ट एक अकरेंस होगा कोई भी दो कंजिक्यूटिव करेक्टर का। लेट्स से ए बी हो गया, बी सी सी हो गया, बी सी बी ए हो गया, ए बी बी हो गया। सो इस टाइप की स्ट्रिंग का हमें सेट दे रखा है। सो पूछ रहे द नंबर ऑफ सच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 आर पॉसिबल इज। लेंथ 5 की ऐसी कितनी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकती है उस सेट में, ठीक है। लेंथ 5 की ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स पॉसिबल हो सकती है। अब लेंथ 5 की स्ट्रिंग पॉसिबल है, हमें बताना है ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर एटलीस्ट वन अकरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव सिंबल हो। तो सबसे पहले मैं दिमाग लगाता हूँ कि लेंथ 5 की टोटल स्ट्रिंग कितनी एग्जिस्ट कर सकती है, उसमें से छाटूंगा ना इस क्वालिटी की कितनी स्ट्रिंग है। टोटल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 में से पहले मुझे आइडिया तो हो जाए टोटल कितनी बन सकती है लेंथ 5 की स्ट्रिंग। अगर मेरे पास अल्फ़ाबेट ए कोमा बी कोमा सी है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लेंथ 5 की स्ट्रिंग निकालने का। कोई भी लेंथ की स्ट्रिंग निकालने का फॉर्मूला क्या था, मोड सिग्मा की पावर n। यहाँ पे मोड सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। सो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एग्जिस्ट ऑफ लेंथ 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 5। इतनी तो मेरे पास टोटल स्ट्रिंग बनेगी भाई लेंथ 5 की इन अल्फ़ाबेट से। इस अल्फ़ाबेट से मेरे पास टोटल इतनी स्ट्रिंग बनेगी लेंथ 5 की, 3 की पावर 5। उसमें से इस क्वालिटी की स्ट्रिंग कितनी है वो मुझे निकालना है, ठीक है। ये लेंथ 5 की है, ये तो मैंने लेंथ 3 लिया, ऐसी लेंथ 5 की स्ट्रिंग है कोई, ठीक है, सी डी सी ए ऐसे कुछ भी करके, ठीक है। बस बेसिकली उन स्ट्रिंग में क्या होगा, कोई एक करेक्टर की डबल अकरेंस ऐसे आएगी, ठीक है। अब मैं इसमें क्या दिमाग लगाऊं, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग में से जीरो अकरेंस माइनस कर दूं, कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई अकरेंस नहीं हो रहा, जीरो टाइम अकरेंस हो रहा है ऐसे डुप्लीकेट करेक्टर का, तो मेरे पास वही स्ट्रिंग बचेगी जिसमें एटलीस्ट वन टाइम ये चीज़ें अपीयर हो रही है। सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला दिमाग लगाऊं कि मैं अगर टोटल स्ट्रिंग में से ऐसी स्ट्रिंग माइनस कर दूं जिसमें एटलीस्ट क्या जीरो अकरेंस हो रहा है, जीरो अकरेंस ऑफ डुप्लीकेशन हो रहा है, सो मेरे पास आ जाएगा एटलीस्ट 2 वाला। सो मैंने क्या लिखा, मेरे को एटलीस्ट वन अकरेंस ऑफ टू रिपीटेटिव करेक्टर कब मिलेंगे, जो मैं सारी टोटल सबस्ट्रिंग में से नो अकरेंस मतलब जीरो अकरेंस, बेसिकली जीरो अकरेंस ऑफ दिस टू सिंबल माइनस कर दूं। अब मैं ये कैसे निकालूंगा, देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट लगाते हैं। देखो यहाँ दिखाता हूँ, मेरे पास लेंथ 5 की स्ट्रिंग है, मेरे को क्या इंश्योर करना है, मेरे पास इतने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग आ जाए जिसमें कोई भी कैरेक्टर कंजिक्यूटिव 2 टाइम्स रिपीट ना करे। और मेरे पास सेट क्या है, ए बी सी, ये 3 मेरे पास अल्फ़ाबेट है। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर ए लिख दूँ, ए बी सी ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे मान लो ए लिख दिया, तो यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट ए भी लिख सकता हूँ, बी भी लिख सकता हूँ, सी भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी चॉइस है इसको फिल करने की, 3 चॉइस है। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ए को फिल कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैंने क्या दिमाग लगाया, मैं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग में से जीरो मतलब बेसिकली नो अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास बच जाएगा
एटलीस्ट वन अकरेंस, या टोटल में से अगर आप कोई भी नो अकरेंस माइनस कर दोगे तो एटलीस्ट वन अकरेंस वाली स्ट्रिंग सारी साइड में हो जाएगी ना। बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला दिमाग लगा रहा हूँ, बेसिक जनरल दिमाग लगा रहा हूँ। सो अगर मैंने यहाँ पे ए फिल कर दिया, सो आई वॉन्ट डैट ये ए कंजिक्यूटिव 2 बार रिपीट ना हो, मतलब एक भी बार रिपीट ना हो। सो यहाँ मैं ए तो बिल्कुल नहीं लिख सकता, यहाँ मैं बी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं सी लिख सकता हूँ। तो इस डब्बे को फिल करने के मेरे पास कितने चॉइस बचे? 2, या तो बी या तो सी, क्योंकि ए एक बार आ गया, ए को मैं रिपीट नहीं कर सकता। अगर रिपीट कर दिया तो वही वाला आ जाएगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, यहाँ पे ए ए बी बी सी सी नहीं होना चाहिए स्ट्रिंग में, तो मैं वो ढूंढ रहा हूँ ना कि नहीं होना चाहिए। सो यहाँ मैं नहीं भर सकता, ठीक है। तो मैंने लेट से यहाँ पे बी भर दिया, मैंने यहाँ पे बी भर दिया क्योंकि ए तो भरना नहीं था, ये 2 की चॉइस थी। सो 2 की चॉइस थी तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिख दिया, और लेट से मैंने बी भर दिया। सो इस डब्बे के लिए मेरे पास कौन से ऑप्शन बचे? यहाँ मैं बी अब बिल्कुल नहीं भर सकता, तो यहाँ पे कौन सी चॉइस है? ए या सी भरने की। कितनी चॉइस है? 2। लेट से मैंने यहाँ पे वापस सी भर दिया, तो मैं इस डब्बे में सी नहीं भर सकता, तो यहाँ पे कितनी चॉइस है मेरे पास? बी और ए की, क्योंकि मैं सी वापस नहीं भर सकता। तो अभी भी मेरे पास कितनी चॉइस है? 2। लेट से मैंने यहाँ पे ए भर दिया वापस, तो मैं यहाँ पे वापस ए नहीं भर सकता, डुप्लीकेट नहीं लाना मुझे। तो यहाँ पे अभी कितनी चॉइस है मेरे पास? ए नहीं भर सकता, बी और सी की चॉइस है, अभी भी कितनी चॉइस है? 2। सो इस डब्बे को फिल करने के लिए 3 की चॉइस है, बाकी सबको फिल करने के लिए 2 की चॉइस है। सो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं भरने के? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 इंटू 2 की पावर 4। सो इतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जिसके अंदर कोई भी सिंगल अकरेंस नहीं है, कोई भी सिंगल अकरेंस नहीं है। वो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी आ गई? 3 इंटू 2 की पावर 4, 3 इंटू 2 की पावर 4। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी है, 3 की पावर 5 माइनस, अभी मैंने कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स विद जीरो अकरेंस और नो अकरेंस वो कितनी है, 3 इंटू 2 की पावर 4। सो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स विद एटलीस्ट, देखो अगर मैं टोटल स्ट्रिंग्स में से नो अकरेंस ऑफ ए ए बी बी सी सी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? टोटल स्ट्रिंग्स विद एटलीस्ट वन अकरेंस ऑफ दिस ए बी बी और सी सी। सो मेरे पास क्या आंसर आया? 3 की पावर 5 इज नथिंग बट 243 माइनस दिस इज बेसिकली 16 3 is 48। सो आंसर मेरे पास कितना आया? 195, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। बेसिक क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, बट सब स्ट्रिंग वाले टॉपिक से आए तो मैंने इसे यहाँ करा दिया, ठीक है। सो इसे मैं अब कोई भी जनरल क्वेश्चन के लिए कर सकता हूँ। यहाँ मेरे पास क्या था? मोड सिग्मा की वैल्यू क्या थी? 3 थी। ये कुछ भी हो सकती है, लेट से आर हो सकती है ये, ठीक है। यहाँ क्या बोला था? अप टू 5 लेंथ के लिए बोला था, ये अप टू एन लेंथ हो सकती है। तो इसका अगर जनरल फॉर्मूला मैं डिकोड करूँ, मेरे को क्या दिख रहा है? ये कुछ नहीं दिख रहा है, ये बेसिकली मुझे क्या दिख रहा है? 3 इज नथिंग बट मोड ऑफ सिग्मा, इस 5 इज नथिंग बट एन, this 3 is nothing but mode of sigma, this 2 is nothing but mode of sigma minus 1, and this 4 is nothing but n minus 1। so मैं इसका जनरल फॉर्मूला डिकोड कर दूं कि ऐसा कोई भी सवाल आगे आए तो मैं कर सकूं, बिकॉज गेट जैसे क्वेश्चन में आपको आपको स्टेप थोड़ी मांग रहे हैं, आपको तो बस आंसर टिक करना है। तो इसका जनरल फॉर्मूला इसी क्वेश्चन का मैं अगर क्रिएट करूं तो ये हो सकता है सिग्मा की पावर n मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट सिग्मा माइनस सिग्मा इंटू में मोड ऑफ सिग्मा माइनस 1 की पावर n माइनस 1। दीज आर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स विद एटलीस्ट वन अकरेंस ऑफ दिस ए बी बी और सी ओ डी डी एनीथिंग, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। सो इस क्वेश्चन का हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर दिया, और इससे बनने वाले कोई भी क्वेश्चन ऑफ एनी डाटा का हमने जनरल फॉर्मूला डिकोड कर दिया।
सो ऐसे आपको सोचने की कैपेबिलिटी लानी है फॉर एवरी क्वेश्चन। ये मत समझना कि मैं गेट का क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, ये टॉपिक था ना, सब स्ट्रिंग पढ़ाया था ना टॉपिक, इसलिए कराया। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, लास्ट ईयर ही गेट में आया है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको डिकोड करके लिखा। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बेसिक टर्म्स ख़त्म नहीं हुई है, एटलीस्ट 1 घंटे तक, मतलब 1 घंटे के लेक्चर्स लगेंगे बेसिक क्लियर होने में, ताकि हम फाइनली टीओसी सब्जेक्ट को स्टार्ट करें। टीओसी सब्जेक्ट बेसिकली आपका स्टार्ट कब होगा, जब आप ऑटोमेटा पढ़ोगे। फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, फाइनाइट ऑटोमेटा। यहाँ से हमारा बेसिकली टीओसी स्टार्ट होगा, एंड ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा। आपका टीओसी स्टार्ट हो चुका है, ये बेसिक्स है ना, ये टीओसी के एबीसीडी है। हर सब्जेक्ट की अपनी खुद की एबीसीडी होती है। ठीक है, सो टीओसी की एबीसीडी स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम फाइनली जहाँ से सवाल बनते हैं और जहाँ से टीचर्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं वहाँ पहुँचेंगे। एक बार बेसिक अच्छे से हो जाए ना, तो आपको सब्जेक्ट में ग्रिप आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।